नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले क्लास में हमने इकाई नंबर 7 खत्म की। आज हम नई इकाई नंबर 8 दोहा अष्टक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका प्रकार है दोहे और जिसके कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। बच्चों, दोहे का मतलब होता है दोहे यानी कि जो 2 पंक्तियों में और 4 चरणों में दिए जाते हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, यानी कि जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता, वैसा यह खजाना हिंदी साहित्य का है। वह क्या? दोहे। तो क्यों यह खजाना है हिंदी साहित्य का? क्योंकि इसमें व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से, यानी कि हमारे जनजीवन के माध्यम से जो भी जीवन की बातें हैं, उन सारी बातों को सीधी सरल तरीके से, सीधी सरल शैली में हमारे जीवन के रूबरू हमें कराया जाता है, जिसमें हमारे व्यवहार, हमारे गुण, हमारे लक्षण, हमारे अवगुण, हमारा स्वभाव, हमारी नीतियाँ, हमारी रीतियाँ, हमारे जो भी स्वभाव है, जिसमें जो भी कमियां हैं, उन सारी बातों को इसमें परिचित कराया जाता है। फिर वो सही बात हो या गलत बात हो, जनजीवन में या संसार में या फिर इस जगत में जो भी इंसान किस भी प्रकार का बर्ताव करता है, उस बर्ताव में वह किस प्रकार की कमियां रखता है, जो एक मानवता के दृष्टिकोण से बहुत ही बुरी कहलाती है। तो वो बुरी बातें हैं, उन सारी बुरी बातों को यहाँ दोहों के द्वारा पेश किया गया है। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। इस इकाई में हमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे दिखाई देंगे। आपको लग रहा होगा कि दोहे इस इकाई का जो शीर्षक है वह दिया गया है, टाइटल जो दिया गया है, तो दोहा मतलब दोहा ही होना चाहिए है। दोहा अष्टक क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रस्तुत इकाई में हमें 8 दोहे पढ़ने हैं, 3 कवियों के 8 दोहे, इसलिए इस इकाई का नाम दिया गया है दोहा अष्टक। अब हम कवियों के परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीर, ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। बच्चा, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कबीर जी का बचपन एक जुलाहा, मतलब गुजराती में जिसे वणकर कहते हैं, जुलाहा दंपति के यहाँ बीता। और वह दंपति इतने गरीब थे कि वह कबीर जी को पढ़ा नहीं पाए, इसलिए कबीर जी अनपढ़ थे। फिर भी कबीर जी ने घुमक्कड़ी शैली से यहाँ वहाँ संसार में घूमकर लोगों के लक्षण, गुण, अवगुण, स्वभाव, उनके व्यवहार की रीतियाँ, उनके बोलने चालने की जो परंपरा है या किस प्रकार वो बर्ताव करते हैं, उन सारी बातों को देखकर घुमक्कड़ी शैली से उन्होंने उन सारी बातों को ध्यान में लेकर अपनी भाषा में जो बात पेश की, उस बातों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस प्रकार लोग हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव करते हैं और भेदभाव करने के साथ किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, किस प्रकार मानवता से वो अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे से छूटते जा रहे हैं मनुष्य होने के बावजूद भी। इसीलिए उन्होंने लोगों को हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव न करने के लिए और वो जो भी गलतियां करते हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने यहाँ दोहे पेश किए हैं। तो सबसे पहले हम कबीर जी के दोहे देख लें और उनके बाद हम तुलसीदास और रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे, उस अनुसार उनका परिचय पाते जाएंगे। कबीर जी का पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसी 2 पंक्तियों को अगर हमें काव्य के रूप में गाना हो तो गा सकते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी यहाँ कहते हैं कि अगर इंसान कितना भी बड़ा हो तो उसका बड़पन किसी काम का नहीं। जैसे खजूर का पेड़, वह इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होने के साथ उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी होती है, लेकिन उसके फल कितने ऊपर लगते हैं। और फल ऊपर लगने के साथ साथ वह पंथी को यानी कि मुसाफिर को छाया भी नहीं दे सकता। तो इस खजूर के पेड़ का बड़प्पन किस काम का? अगर कोई इंसान बड़ा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और साथियों बहुत ही धनवान भी है, धनवान होने के साथ साथ वह बहुत बहुत बड़े महल में रहता है,
बहुत बड़ा उसका महल है, वह महल में रहता है, लेकिन अगर वह किसी की मदद नहीं करता तो उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं। इसी प्रकार खजूर का पेड़, उसके फल यहाँ लगते हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ खड़ा है तो उस मुसाफिर को ना ही उसकी छाया लगती है और ना ही वह उसके फल प्राप्त कर सकता है। तो अगर इंसान बड़ा है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसे होने के साथ वह राजा की तरह जीवन जी रहा है, ऐशो आराम की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी अगर वह किसी दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता, किसी दूसरे इंसान की, गरीब इंसान की वह मदद नहीं कर सकता, ज़रूरतमंद इंसान की अगर वह मदद नहीं कर सकता, तो उसका यह जो बड़ापन है, उसका जो बड़ापन है किसी काम का नहीं। अब उसी प्रकार जिस प्रकार खजूर का पेड़ अगर इतना बड़ा है, अगर वो पंथी को छाया नहीं दे सकता, खाने के लिए फल नहीं दे सकता, तो उसका बड़ापन जिस काम का नहीं। उसी प्रकार मनुष्य अगर किसी गरीब इंसान की, ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं करता तो उसका बड़ापन किसी भी काम का नहीं रहता। मतलब बच्चों, पहले दोहे का मतलब समझे। इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना ही धनवान हो, कितना उसके पास पैसा हो, वैभव हो, उसका खुद का बड़ा महल हो, लोग उसे जानते हो, पहचानते हो, उनके नाम के पोस्टर लगते हो, लेकिन फिर भी अगर वो किसी की मदद नहीं कर सकता तो उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना बड़ा है, लेकिन उसके जो फल है वो ऊपर लगते हैं, जिसे ना ही कोई मुसाफिर तोड़कर खा सकता है, ना ही किसी पंथी यानी मुसाफिर को वह छाया दे सकता है। इसलिए इंसान बड़ा हो तब कि जब दूसरों को वो मदद कर सके, और जो भी इंसान उसके पास मदद मांगने के लिए आए तो वो मदद उसे कर सके। दूसरा है हमारा दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। एक बार फिर से देखते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाय कबीरा, तोता दे उड़ाय। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने बताया है कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसे कि सूप यानी कि जिन्हें अपने सुपड़ू कही गुजराती में, वह सूप की तरह उसका स्वभाव होना चाहिए। उसी तरीके से उसका स्वभाव होना चाहिए, और स्वभाव होने के साथ साथ उसके कार्य भी वैसे होने चाहिए। जो सार सार को गही रहे, यानी कि जो अच्छा तत्व है वो अपने अंदर समाये रखे, और थोथा दे उड़ाए यानी कि जो कचरा है उसे बाहर फेंक दे। साधु ऐसा चाहिए, मतलब जो साधु है वो इस प्रकार का होना चाहिए जिसका ज्ञान लोगों को सच्चे रास्ते पर ले जाए, लोगों को सच्चा इंसान बनाए। सूप के जैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, सूप की तरह उसके लक्षण होने चाहिए। जिस प्रकार सूप એટલે કે सूपड़ू, सूप में जब हम अनाज डालते हैं और सूप को जिस प्रकार हम हिलाते हैं, और हिलाने की क्रिया करने के साथ साथ जो अच्छा अनाज है वो एक साइड हो जाता है, मतलब एक जगह हो जाता है। सार यानी कि जो सार तत्व है, जो अच्छा अनाज है वो एक साइड मतलब एक जगह हो जाता है, और थोथा यानी कि जो कचरा होता है वह आगे निकल कर उड़ जाता है। तो जो साधु इंसान है वो इसी प्रकार का होना चाहिए कि वह दूसरों को अच्छी राह पर दिखाए, संसार के लिए एक अच्छा पुरुष निर्माण करे, सच्ची राह पर लोगों को ले जाए, ना कि उसे गुमराह करे, ना कि उसे दूसरी दिशा की ओर ले जाए, बल्कि वह अपने स्वभाव की तरह सामने वाले इंसान को भी अच्छा बनाए और एक संसार को एक अच्छा इंसान दे। तो साधु ऐसा चाहिए जो सूप सुभाए यानी कि सूप की तरह जिसका स्वभाव हो। सूप यानी कि सुपड़ू जिस प्रकार अच्छे अनाज को एक जगह पर रखता है और जो कचरा होता है उसे बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से साधु भी इंसान को अच्छी राह पर दिखाए, उसके अंदर जो दुर्गुण है उन सारे दुर्गुणों को निकालकर उसे एक अच्छा इंसान बनाए। अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए साधु पूरा प्रयत्न करे। इसलिए यहाँ सूप का उदाहरण दिया गया है। दोनों दोहे फिर से एक बार समझ ले बच्चों। पहले दोहे में हमें बताया गया है कि वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों की मदद करता है, उसके पास बहुत बड़ा धन ऐश्वर्य बहुत सारी चीज़ उसके पास मौजूद है, लोग उसके नाम बोलते हैं, लोग उसकी बहुत प्रशंसाएं करते हैं, लेकिन वह किसी गरीब की मदद ना कर सके तो उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं। खजूर का पेड़ इतना बड़ा है लेकिन उसके जो फल है वो ऊपर लगते हैं और उसके पत्तों से किसी पंथी को या मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती, तो उसका बड़प्पन किसी भी काम का नहीं। उसी प्रकार बड़े इंसानों को भी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए।
बेसहारों को सहारा देना चाहिए। और दूसरे दोहे में बताया गया है कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंसान में बुरी गलतियां हैं उन्हें बाहर निकाले, और बाहर निकालने के साथ उसे अच्छा इंसान बनाए। जिस प्रकार सूप यानी कि सुपड़ू, जिसमें अनाज डाला जाता है, जो अच्छा अनाज को एक साइड कर लेता है, और बुरे कचरा जो अनाज से बाहर निकलना ज़रूरी है उसे बाहर निकाल देता है और अनाज को स्वच्छ बना देता है। उसी प्रकार इंसान को भी वह अच्छा सच्चा इंसान यानी कि सज्जन पुरुष बना दे। बस बच्चों, आज का हमारा टास्क यहीं तक रहेगा। अगले टास्क में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।